स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेसन रीड करेंगे द मार्च किंग, जो कि कैथरीन लिटिल बेकलेस का लिखा हुआ है। बेटे, इस लेसन में कैथरीन लिटिल बेकलेस ये कहते हैं कि एक जो पर्सन है वो तभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो अपनी इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो कोई भी वोकेशन है जो वो उसको चूज़ करता है। मतलब कुछ भी करने के लिए अगर कोई काम वो कर रहा है, अगर उसका उस काम में इंटरेस्ट होगा तभी वो सक्सेसफुल होगा। ये स्टोरी में यही बताया हुआ है। बेटे, इसमें मेन कैरेक्टर जॉन फिलिप सोसा है। जॉन फिलिप सोसा स्टूड ऑन द कॉर्नर विद हिज मदर वॉचिंग अ परेड पास बाय। जॉन फिलिप सोसा अपनी माँ के साथ खड़ा है एक किनारे पे, कॉर्नर, विद हिज मदर वॉचिंग अ परेड पास बाय। अपने पास से, उनके पास से परेड जो है वो गुजर रही है, वो देख रहा है अपनी माता के साथ खड़ा होके। द यूनाइटेड स्टेट मैरीन बैंड वॉज रैपिडली कमिंग क्लोजर टू वेयर दे स्टूड। जो यूनाइटेड स्टेट्स में मैरीन बैंड है वो तेज़ी से, रैपिडली का मतलब तेज़ी से उनकी तरफ आ रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं जहाँ पे वे खड़े थे। फिलिप जम्प्ड अप एंड डाउन एंड क्राइड एक्साइटेडली। फिलिप जो है वो खुशी से उछलता कूदता है और चिल्लाता है, कहता है, लुक ममा, देयर्स पापा नाउ। यहाँ पर पापा भी होंगे। मार्चिंग अलॉन्ग इन द ब्रास सेक्शन मिस्टर सोसा लुक्ड वेरी हैंडसम। जो ब्रास सेक्शन में मार्च करते हुए मिस्टर जो सोसा हैं, जो फिलिप के फादर हैं, वो बहुत ही अच्छे लग रहे, अच्छे नज़र आ रहे थे। ही विंक्ड एज ही वेंट बाय। विंक्ड का मतलब बेटे होता है आंख मारना, ठीक है। उसने फिलिप की तरफ, उसके पिता ने फिलिप को देखा और जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने विंक्ड, आंख मारी। फिलिप ग्रिन्ड बैक। बेटे, ग्रिंड का मतलब होता है खुल के हंसना। फिलिप ग्रिंड बैक, फिलिप खुल के हंसा। जब उसके पापा ने उसको देख के आंख मारी तो वो खुल के हंसा। फिलिप लव्ड बैंड्स। फिलिप जो था वो बैंड्स को बहुत प्यार करता था। एंड द नेशंस कैपिटल वाज अ फाइन प्लेस टू हेयर देम ड्यूरिंग द अर्ली 1860s। 1860s में वही एक कैपिटल थी जहाँ पे बहुत सारे बैंड, जो बैंड से भरपूर थी। वॉशिंगटन थी वो। वॉशिंगटन वॉज फुल ऑफ बैंड्स एंड फिलिप लव्ड देम ऑल। वॉशिंगटन जो थी वो बैंड्स से भरी हुई थी और फिलिप उन सभी को बहुत प्यार करता था। विद रैप्चर इन हिज आइज ही वॉच द मैरीन बैंड इन ऑल इट्स। रैप्चर बेटे होता है खुशी, जो उसकी आंखों में खुशी थी। ही वॉच द मैरीन बैंड इन ऑल इट्स ग्लोरी। वो उसकी शान को, जो बैंड की शान थी, उनको देखकर उसकी आंखों में बहुत खुशी झलकती थी। एंड एज इट डिसअपियर्ड डाउन द स्ट्रीट, जैसे ही वो बैंड जो थे वो अलोप हो गए। डिसअपियर्ड का मतलब होता है ना, नज़र ना आना, अलोप हो जाना। ही वॉड टू बिकम म्यूजिशियन। वॉड का मतलब होता है कसम खाना। उसने कसम खाई कि वह म्यूजिशियन मतलब संगीतकार, कि वो संगीतकार बनेगा। Soon, 7-year-old Philip started to attend a school of music in the neighborhood यानी अपने घर के पास ही उसने, जो 7 ईयर का जब था, 7 साल की आयु में, उसने जो है वो म्यूज़िक सीखना, म्यूज़िक की क्लास जो लगानी शुरू कर दी। He liked all his studies but he particularly enjoyed learning play the violin। उसको ये नहीं है कि वो पढ़ता नहीं था, उसको अपनी पढ़ाई से भी प्यार था। But he particularly enjoyed learning play the violin, पर वो इंजॉय करता था वायलिन बजाना। It was not very long before he excelled in playing instrument, for he was both talented and eager to learn। बहुत ही जल्दी उसने जो है वायलिन बजाना सीख लिया, क्योंकि उससे जो था वो बहुत ही प्यार था, वो उसमें पूरी मतलब ईगर टू लर्न, बहुत तेज़ उसमें जो थी इच्छा थी कि मैं उसको सीखूंगा, तो उसने बहुत ही जल्दी जो है वायलिन बजाना सीख लिया। बट फिलिप डिड नॉट स्पेंड ऑल हिज टाइम प्लेइंग द वायलिन। पर फिलिप जो था सारा अपना जो टाइम था वो सिर्फ वायलिन बजाने में ही नहीं व्यतीत करता था। स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना। ही लव्ड टू प्ले बेसबॉल टू। वो बेसबॉल खेलना भी पसंद करता था। एंड दैट इज़ वाई ही गॉट इन टू ट्रबल वन इवनिंग व्हेन ही वॉज 11 ईयर ओल्ड। वो बेसबॉल खेलना पसंद करता था, इसीलिए एक दिन वो, एक ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत,
एक शाम को वह जो था जब 11 साल का था वो एक मुसीबत में फंस गया। एवरी ईयर एन इवनिंग कंसर्ट वॉज गिवन बाय द म्यूजिक स्कूल। एवरी ईयर हर साल की शाम को कंसर्ट का मतलब तो बहुत बड़ा फंक्शन म्यूज़िक संगीत के जो स्कूल था उसके द्वारा जो है वो अरेंज किया जाता था। दिस ईयर फिलिप हैड बीन चूजन टू प्ले अ वायलिन सोलो। इस साल फिलिप को वायलिन बजाने के लिए वहाँ पे सिलेक्ट किया गया। फॉर सेवरल मंथ्स ही हैव बीन अर्निंग मनी बाय डायरेक्टिंग अ स्मॉल बैंड। सो द थॉट, उसने बहुत सारे महीनों में जो थे बहुत ही अच्छे पैसे कमा लिए थे बैंड्स में। सो द थॉट ऑफ प्लेइंग द कंसर्ट डिड नॉट मेक हिम द लीस्ट बिट नर्वस। तो जो इतने बड़े प्रोग्राम में जो वायलिन बजाना था उससे वह नर्वस जो था वो नहीं हुआ। एंड बिकॉज ही डिड नॉट फील नर्वस ही डिड अ फूलिश थिंग। वह नर्वस नहीं हुआ इसीलिए उसने एक मूर्खतापूर्ण काम किया। ऑन द वेरी डे ऑफ द कंसर्ट फिलिप पिच्ड अ गेम ऑफ बेसबॉल। जब उसका फंक्शन था, जब स्कूल में फंक्शन था जिस इवनिंग को, तभी वह जो था वो बेसबॉल खेलने के लिए चला गया। ही वॉज टायर्ड एंड पफिंग एज ही केम डैशिंग होम एट सपर टाइम। सपर टाइम बेटे होता है जो दोपहर के बाद या रात के खाने से पहले, जिसको स्नैक्स जैसे हम खाते हैं टी वगैरह, तो शाम के टाइम को हम सपर टाइम कह देते हैं। ही वॉज टायर्ड एंड पफिंग एज ही केम डैशिंग होम एट सपर टाइम। वो शाम को जैसे ही थका हुआ, पफिंग का मतलब होता है सांस, लंबे लंबे जैसे सांस लेना, थका हुआ था वो घर पहुंचा। डर्ट स्ट्रीक्ड अक्रॉस हिज मॉइस्ट फॉरहेड। उसके माथे पे जो था वो डस्ट, मिट्टी जो थी, डर्ट जो थी वो जमी हुई थी। हिज क्लोथ्स वर डस्टी एंड रिंकल्ड। उसके जो कपड़े थे वो भी डस्ट से भरे हुए थे। आई एम स्टार्व्ड, मैं भूखा हूँ। ही क्राइड एज ही पास्ड द किचन ऑन हिज वे अपस्टेयर्स। सीढ़ियाँ चढ़ के वो अपनी जो किचन में जाता है। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ पे उसको कोई भी जवाब जो है वो नहीं मिलता। एंड सडनली फिलिप रियलाइज दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। तो वो अचानक से महसूस करता है कि कुछ गलत हो रहा है। द हाउस वॉज सो क्वाइट दैट, वो सोचता है कि घर जो है इतना शांत था। सो क्वाइट दैट ही कुड हेयर द स्लो टिकिंग ऑफ द क्लॉक इन द हॉल। जो हॉल में जो घड़ी लगी हुई थी उसकी टिक टिक की जैसे आवाज़ थी वो भी सुनाई दे रही थी कि घर में इतनी शांति थी। वेयर इज एवरीबॉडी, ही येल्ड। वो कहता है कहाँ पर हैं सभी जन। येल्ड का मतलब होता है चीखना बेटे, चीख के वो चिल्लाता है कि कहाँ पे है सभी। पजल्ड बाय द साइलेंस ऑफ द हाउस होल्ड, जो घर की शांति को देखते हुए वो कंफ्यूज हो गया। फिलिप रैन इनटू द किचन ऑन द टेबल। वो किचन अपनी रसोई में गया। ऑन द टेबल ही फाउंड सम सैंडविचेस। टेबल पे कुछ सैंडविचेस पड़े थे, वो देखता है उनको। एंड अ नोट फ्रॉम हिज मदर, और उसकी माँ एक नोट लिख गई थी, लेटर लिख गई थी एक। शी हैज़ बीन कॉल्ड अवे वेरी सडनली बाय द इलनेस ऑफ अ फ्रेंड। उसकी माँ थी जो उसकी जो फ्रेंड है बीमार हो गई थी और वो वहाँ पे चली गई थी, वो उस नोट में लिख गई थी। शी वुड नॉट बैक अंटिल लेट इवनिंग, वो देर शाम तक घर वापस नहीं आ सकती थी। फिलिप लुक्ड एट द क्लॉक, फिलिप घड़ी की तरफ देखता है। ही वुड हैव टू हरी टू गो टू द कंसर्ट ऑन टाइम। वो घड़ी की तरफ देखता है और बहुत ही जल्दी में जो फंक्शन का टाइम जो है वो होता जा रहा था। ही वॉश्ड गोबल्ड अ सैंडविच, गोबल्ड का मतलब जल्दी अंदर खींचना। उसने सैंडविच को अंदर किया, नहाया वो। एंड रैन टू हिज रूम फॉर ड्रेस, और वो रूम में ड्रेस के लिए, अपने जो फंक्शन के लिए तैयार होने के लिए चला गया।